आसमान में लग रहा है कि बादल है, हो सकता है क्या रात को बारिश आए। और ये कुटिया का दृश्य है मेरा, ये नीचे रहता हूँ सामने में। तो मैंने सोचा कि अब गंगा जी के स्नान किए जाएं आज विजयदशमी के दौरान। वैसे तो रोज़ ही स्नान होते हैं, पर सुबह नहीं स्नान हो पा रहे, बिजी रहता हूँ। और ये आकाश गंगा को पार करते हुए जाना है। शायद भीड़ कम होगी भी गंगा जी पे। और सामने से बादल खूब आ रखे हैं, काले काले। उम्मीद है कि थोड़ी देर में बरसात लग जाएगी। कितने बादल हैं आकाश में, आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने से बद्रीनाथ हाईवे की तरफ से, और ये आगरा खान नरेंद्र नगर की तरफ से। तो मैं पहुंच गया हूँ गंगा किनारे। बात हो रही सर आज विजयदशमी हम क्यों मनाते हैं। तो आज ही के दिन भगवान राम ने रावण को हरा के विजय प्राप्त की। 9 के बाद आज 10वें दिन के 9 दिन नवदुर्गा, तो इसलिए 10वें दिन जो विजय हुआ वो विजयदशमी, और दशानन को हराने के कारण विजयदशमी नाम पड़ा। तो आज के दिन रावण का अंत हुआ, रावण के साम्राज्य का। भगवान राम को सीता मिली। कि आजकल की सीताओं से तुलना कोई कर नहीं सकता। तो बात हो रही थी कि अभी भी रावण से ही इतनी गाली दी जाती है, लेकिन रावण था कैसा नीतिज्ञ, उस पर बात करते हैं। हालांकि राम तो नारायण थे, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रावण ऐसा नीतिज्ञ था, धर्मशास्त्र को जानने वाला, और भगवान शिव का अगाध भक्त। ऐसा धरती पर आज तक नहीं आया जिसने 10 शीश काट के चढ़ा दिए थे शिव को प्रसन्न करने के लिए। कितने तपस्वी लोग हैं, योगी हैं, बाबा हैं, क्या कोई एक अपनी उंगली काट के चढ़ा सकता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए? नहीं। एक गाली रावण से दी जाएगी। ठीक है, उसकी बहन का अपमान हुआ, उसने बदला लिया, सीता को हरण करके ले गया। ये उसकी गलती थी, गलती का उसे दंड मिला। लेकिन जरा सोचो, अगर सुप्रकाश ने कहा था कि ब्याह कर लो, तो मने भी कर सकते थे कि नहीं हम ब्याह नहीं करेंगे। लेकिन उसके मैं फिलहाल गंगा जी आ चुका हूँ। तो उसके नाक कान काटने के कारण वो युद्ध हुआ। चाहते तो ब्याह दूसरा कर लेते, क्या दिक्कत थी। ये बोल रहा है कि हमारी तो एक शादी और की है। भगवान राम के पिता पे 3 रानी थी, तो लक्ष्मण जी और कर लेते, ये तो शांत हो जाता, लड़ाई होती नहीं। पर बात ये थी, फिर बोले कि लीला कैसे होती। तो रावण को मोक्ष चाहिए था भगवान राम के द्वारा। वो जानता था कि राम साक्षात ईश्वर है, इसलिए माता सीता का हरण किया। लेकिन ऐसा नीतिज्ञ था रावण के, कभी भी माता सीता को उसने हाथ नहीं लगाया। अशोक वाटिका में पूरी व्यवस्था की, सम्मान दिया, और जानता था कि अगर सिंपल मनुष्य होंगे, राजा होंगे, तो मैं मार दूंगा उन्हें। अगर नारायण हुए तो मेरा महापूर्ण हो जाएगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। इस शर्त पर युद्ध की तैयारी चल रही थी। और था कौन वो? राम का ही तो भक्त था, जय विजय था, भगवान विष्णु का द्वारपाल, बॉडीगार्ड। तो रावण ऐसा वैसा नहीं था जो आज तक। और सीधी बात, भगवान राम के रावण से आजकल हजारों रावण नालायक हैं। राम का रावण तो बहुत अच्छा था, नीतिज्ञ था, पंडित था। इतना बड़ा पंडित था कि आज तक नहीं पैदा हुआ। भगवान राम ने उससे ही पूजा करवाई, और जब पूजा करवाई तो मेघनाथ से कहा था रावण ने कि पुत्र जाओ यज्ञ की तैयारी करो। जय माँ गंगा। लो जी, गंगा जी इसमें आचमन करते हैं कि यज्ञ की तैयारी करो। तो मेघनाथ ने रथ में सारा हवन यज्ञ की तैयारी करके पहुंचा रामेश्वरम पे।
और पीछे रावण गया माता सीता को लेके, क्योंकि बगैर पत्नी के यज्ञ पूरी नहीं होती। यज्ञ की रावण ने पूरी, भगवान राम को पूछा कि संकल्प लो। राम ने कहा कि संकल्प तो यही है मन में कि हम आपको हराएं। रावण ने कहा तथास्तु। जब रावण वहाँ से पूजा करके चला तो लक्ष्मण ने कहा कि दक्षिणा नहीं लोगे? तो रावण ने कहा कि आप मुझे क्या दक्षिणा दोगे? पूरी धरती का मैं राजा हूँ विष्णु भगवान को छोड़ के। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप डर गए ब्राह्मण। रावण ने कहा कि डर सकता नहीं कि यमराज को मैंने बांध रखा है। फिर भी राम ने कहा कि हमारी संकल्प पूरा नहीं होगा, आपने दक्षिणा नहीं ली तो रावण ने कहा कि मुझे एक ही आशीर्वाद दें कि आज से मैं आप में राम नहीं देखूं, आपको शत्रु के रूप में देखूं, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा रावण था नीतिज्ञ। जब मेघनाथ ने शक्ति के द्वारा लक्ष्मण जी को घायल नहीं कर दिया था, लगभग मार दिया था। अगर हनुमान जी नहीं होते तो लक्ष्मण जी का महापूर्ण हो गया था। तो हनुमान जी हिमालय से उत्तरकाशी के पास से संजीवनी बूटी लाए। अब उस संजीवनी बूटी को ठीक प्रकार से काम कैसे करे उसका प्रयोग जानता था सुषण वैद्य, जो लंका में रहता था। जब ये लंका में लेने गए तो सर किसी घर में बगैर परमिट के आप कैसे ला सकते हो? वो परमिशन भी रावण ने दी थी कि नहीं, युद्ध अलग बात है, अभी घायल अवस्था में लक्ष्मण है, उनका इलाज कराओ। तो रावण ने ही आज्ञा दी थी सुषण वैद्य को, जाओ उन्हें इलाज करो, युद्ध तो फिर होगा। ऐसा रावण था नीतिज्ञ। जब रावण अंत में हार गया, राम ने लगभग मार दिया था, गिर गया था, तो राम लक्ष्मण दोनों भाई आए। राम ने आदेश दिया लक्ष्मण से कि जाओ इससे सीख लो, ऐसा ब्राह्मण धरती पर नहीं आएगा, है तो अपना ही चेला। लक्ष्मण जी को बहुत सिखाया, राम भी पास गए। अंत में रावण ने कहा कि देखो भी ये ठाकुर राम नारायण, आप मेरे से फिर हार गए। तो लक्ष्मण जी नाराज हुए, देखो अहंकार अभी भी नहीं गया। तो रावण ने कहा कि अहंकार नहीं, सही बात है कि मेरे जीते जी आप दोनों भाई लंका में नहीं आ पाए, और आपके जीते जी मैं आपके धाम बैकुंठ जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। तो रावण बड़ा था, महान पंडित था, नीतिज्ञ था, और वेदों के सारे मंत्र इकट्ठे करके जिन पर हम आप चल रहे हैं वो रावण इकट्ठे करके दे के गया था। ऐसा रावण था। हाँ, उसकी कमी थी, पराई नारी की चोरी की, अहंकार था, और तपेश्वरी सो रजेश्वरी, रजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तब से राजा बनता है और राजा का नाश निश्चित है। तो वो रावण तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आज के रावण घूम रहे हैं इनका क्या होगा? हम रावण को तो जला के आ जाते हैं, आज के ही रावण, और रावण घरों में बैठे हैं, भाई भाई प्रेमी राव, माँ बाप के सम्मान नहीं करते, ज़मीन सोना के इसके लिए भाग रहे हैं, रोज़ माताओं बहनों के बलात्कार हो रहे हैं। इन रावणों का क्या होगा? तो आज के रावणों से वो रावण तो लाख गुना अच्छा था कि जिया तब भोग किया, मरा तो मोक्ष प्राप्त किया। आजकल मोक्ष तो साधु बाबा युगों को नहीं मिलता, कई जन्म में मोक्ष नहीं मिलता, वो तो एक जन्म में मोक्ष ले गया। तो भगवान राम को दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। तो गंगा स्नान मैंने कर लिए, अब चलता हूँ कमरे पे धीरे धीरे। एक गंगा जी में अभी भी ठंडक नहीं, पता नहीं क्या बात है। एक तो बारिश रुकी है अभी एक हफ्ते पहले, तो बरसाती नालों का पानी आ रहा है अभी। और रावण की एक बात बताई जाए, उसका परिवार कैसा था। उत्तम कुल पुलस्कर नाती, शिव ब्रंच पूजे बहु भांति। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य के विशेषरबा, और विशेषरबा का रावण था। तो सर रावण बनना, देखो आज विजयदशमी के दिन महाराज जी के दर्शन हो गए। महाराज जी ओम नमो नारायण प्रभु जी। और आप बताओ महाराज, आप तो सही मिले हो ना? गंगा स्नान हो गए, साधु के दर्शन हो गए, सही टाइम पे मिले ना। पीछे माता दुर्गा विराजमान, और योगीराज भी। अरे योगीराज तो आप महाराज। अरे ये तो गंगा किनारे होना ही चाहिए, तो खत्म हो गए यहाँ पे। बाबा लोग गंगा किनारे बैठते नहीं, सत्संग होता नहीं, मंत्र जाप होता नहीं है महाराज। वहाँ धर दिया नीचे, फिर उठा के मैंने इससे मंगाया। मैंने कहा माँ को यहाँ भी। अरे महाराज राजेंद्र की दुकान है ना जंगल में, तो एक हरियाणा के भाई भगवान शिव की मूर्ति रख गए बगल में, इतनी अच्छी लगे। दूसरे दिन अपना एक भाई आया, उसे चुरा के लेगा, बेच दिया। चाय पीजिए। मैं चाय नहीं महाराज, मैं बहुत चाय पी ली राजेंद्र का, सुबह गया था। और आप बताओ सब बढ़िया? बस बढ़िया। उस दिन भी आए थे, आपसे मिलना नहीं हुआ। अच्छा, स्कूटर से आप तेजी से जा रहे थे। हाँ। मैं भी दूसरे डायरेक्ट। और रोज मुलाकात होगी। हाँ। कैफे ओमकार के सामने योगा बन गया मेरा। जी जी जी, तो मुलाकात होती रहेगी आपसे। जरूर जरूर। ठीक है, आप चाय का आनंद लो। तो अभी जो महाराज जी मिले पीछे, ये हमारे योग गुरु हैं, योग सिखाते हैं, मित्र मेरे अच्छे, धर्मानंद महाराज।